जर्नलिस्ट हूँ मैं, इंडिया की फर्स्ट एज अ ट्रांसजेंडर। और जो है इनके पैरों तक छूती है और यही जो है इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किन्नर अखाड़े में एक किन्नर आए हैं जिनकी लटाएं जो है बहुत ज़्यादा एकदम पैरों तक छू रही हैं। क्या कोई इतना बड़ा वज़न 10 साल तक कैरी कर सकता है क्या कोई आम इंसान? और इस समय मेरी मौजूदगी है किन्नर अखाड़े में, और हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जो दिख रही हैं ये देश की पहली किन्नर जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार हैं, पहली किन्नर पत्रकार हैं। और ये इनका नाम है एलिजा राठौर, जो उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन से यहाँ पर आई हैं प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनके ये पहली तो पत्रकार हैं जो किन्नर से समाज से पहली पत्रकार भी हैं, और एक नाम और जुड़ा हुआ है जो आर्टिस्ट भी हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव सभी को जी। एक तो टैग जुड़ा है कि आप जो है पत्रकार हैं जी, जो है पहली किन्नर समाज से पत्रकार, जो कि अभी एक इंटरव्यू आपका हुआ है, जो अघोरी का इंटरव्यू आपने किया है, महिला अघोरी का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। जी जी बिल्कुल। जर्नलिस्ट हूँ मैं, इंडिया की फर्स्ट एज अ ट्रांसजेंडर। और दूसरा टैग ये है कि मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है, और जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया 2018 में जी। और मैंने इंटरव्यू लिया अघोरी माता का, काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके अलावा मैंने काफ़ी दूसरे लोग का भी इंटरव्यू लिया है, मैंने महामंडलेश्वर कौशल्या जी का भी इंटरव्यू लिया है, काफ़ी सारे मैंने लिए हैं। तो आप मेरे इंस्टा लिंक इस पे आईडी पे देख सकते हो जी। जब आप किन्नर समाज से निकल के बाहर जब पत्रकारिता के क्षेत्र में जब कदम रखा आपने फील्ड में, तो लोगों का रिएक्ट क्या था? रिएक्शन तो शॉकिंग था। देखो, किन्नर समाज से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, मैं हूँ किन्नर समाज से ही, लेकिन मैंने मेरा प्रोफेशनल लाइफ जो है वो 10 से 12 साल पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ करते आ रही हूँ। तो एक लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि किन्नरों को देख के जो माइंड में होता है, अरे ये तो सिग्नल पे मांगते हैं, बधाइयों पे आते हैं, और ये जर्नलिस्ट है और ये एकेडमी चला रही है, तो एक शॉकिंग रिएक्शन होता है। तो मुझे ऐसा रिएक्शन मिलता था, और काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट और एक जो बोलते हैं ना एप्रिसिएशन काफ़ी मिला है मुझे। ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिला, सबको अच्छा ही लगा है ये चीज़ देख के। अच्छा। कि एक हमारे समाज से हम जैसे लोग जो है बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा जी। आपकी जो लटें हैं जी। जो ये लटों के लिए इस समय आप इस समय जो है काफ़ी चर्चा में हैं, जो आपकी लटें हैं जो पैरों तक छूती हैं जी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार दिखा दें आप, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। ये लटा देखिए, जो जटा है इनकी, और ये जटा जो है इनके पैरों तक छूती है, और यही जो है इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किन्नर अखाड़े में एक किन्नर आए हैं जिनकी लटाएं जो है बहुत ज़्यादा एकदम पैरों तक छू रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ लोग तो बड़ा, जो वीडियो वायरल हो रही है तो उसमें बड़ा उल्टा सीधा कमेंट भी कर रहे हैं कि ये जो है नकली है। हाँ, तो ये आपने नकली लगाया। कमेंट करते हैं कि ये तो नकली है, एक्सटेंशन लगते हैं। हाँ, माने एक्सटेंशन लगते हैं, मेरे भी एक्सटेंशन लगे हुए हैं ये। तो ये देखो, जड़ से तो नहीं लगते ना जी। ये तो ओरिजिनल ही है यहाँ तक। हाँ, और अगर एक बात मैं बताऊँ, अगर एक्सटेंशन भी लगे हैं, क्या कोई इतना बड़ा वज़न 10 साल तक कैरी कर सकता है क्या कोई आम इंसान? मैं एक बात बताऊँ, आप जटा लगता है, हर जगह लगता है, जटा के आर्टिस्ट हैं, तो अगर वो लगा रहे हैं, कोई आम इंसान लगाओ, एक हफ्ता भी आप मैनेज कर लो तो वही बड़ी बात हो जाएगी। ये रखना कोई ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया और रख लिया, इसको कैरी करना, इसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सर में पेन होता है, वज़न होता है,
तो हर तरीके से कैरी करना बहुत डिफिकल्ट ये होता है। कितने दिन से आपने ये मेरे को 10 इयर्स हो गए हैं 10 साल से ये? ड्रेडलॉक कैरी करते हुए मुझे 10 इयर्स हो गए हैं। अच्छा जी 10 साल से ये सर पे, जी, मतलब बिल्कुल। इसी तरीके से आप तब ये लेंथ छोटी थी, ये जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती जाती है ये एक्सटेंशन नीचे होते जाते नीचे होते जी नीचे होते जाते, जी। तो ये और भी बढ़ेगा ये? ये बढ़ते रहेगा जैसे आपकी हेयर ग्रोथ होगी, ये जो ग्रोथ होते जाएगी ये जी। यहाँ से जो बढ़ते जाएगा तो ये नीचे होते जाएगा। अच्छा, अच्छा। अगर मेरे पहले का आप देखोगे तो मेरे इतने थे, फिर वो करते हुए जो है बढ़ते बढ़ते नीचे हो गए हैं। 10 साल हो गए मुझे कैरी करते हैं। मैं मान लूं 10 साल आप मान लीजिए 10 साल हो गए इनको जो है ये जटा कैरी करते हुए। आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाइए, देखिए अभी बांध रही हैं और ये ऐसे जो है बांधेंगी और इसी प्रकार से ये 10 सालों से इसको संभाले हुए। हालांकि निरंतर जो है ये बढ़ते हुए जा रहा है, ये घटेगा नहीं क्योंकि बाल में ही लगा हुआ है। और इसी के ये स्पेशलिस्ट भी हैं, इन्होंने एक बाकायदा जो है इसका वो खोला है अपने ना एकेडमी खोली हूँ मैंने, खोला है, लोगों को सिखाते भी हैं। देखो कैसा है, मैं बताना चाहूँ कि अभी देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से फेस के लिए कुछ ना कुछ है, हेयर के लिए ट्रीटमेंट है, क्लिनिक है, पार्लर है, आपने स्ट्रेटनिंग करवा लिया, स्मूथनिंग करवा लिया। अब जो ये साधु संत हैं जो जटा बनाते हैं भस्म, और ये पहले जो होता था भस्म लगा के, बड़ का दूध लगा के, जो उनके जो स्कैल्प खराब होते हैं वॉश नहीं होने की वजह से, तो वो सब चीज़ को कौन संवारेगा? नॉर्मल पार्लर वाला तो नहीं संवारेगा, इसके लिए भी आर्टिस्ट होता है। जैसे बाहर देशों में, फॉरेन वगैरह में, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, वहाँ तो ये सदियों से चलते आ रहा है ड्रेडलॉक वगैरह बनाना। वहाँ का आर्टिस्ट है, वहीं ट्रेनिंग होती थी, वहीं के ट्रेनर से मैंने और मेरी एक पार्टनर है उसने साथ में सीखा, और फिर 2 साल हमने फ्रीलांसिंग किया, इस पर खूब वर्क किया, और 2018 में हमने खुद इंडिया देश में जो है पहला एकेडमी स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारे पास जो साधु संत आए उनकी हम जटा संवार सके। क्योंकि देखो वो कैसे रहते हैं, वो तो तपस्या पे रहते हैं। अभी जो काफ़ी कुंभ में आएंगे, वो भी कुंभ में बाहर निकलते नहीं हैं, कुंभ में आएंगे तो उनको मौका मिल जाएगा, चलो हाँ एक सवाल है, गंदगी जमा हो जाती है, पूरा किसी के ऐसे इकट्ठे पूरे टेंगल होके बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको हम ओपन करके सेपरेट करते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं। अच्छा। तो इसीलिए होता है ड्रेडलॉक आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ, मतलब ये सफाई वगैरह भी की जाती है, जैसे साधु महात्माओं की देखी जाती है, बड़ा मैला कुचैला रहता है, पूरा नीचे तक लटका रहता है, तो उसका मतलब आप लोग साफ वगैरह भी काफ़ी ऐसे भी होते हैं। देखो जटा तो बन जाती है, काफ़ी ऑटोमेटिक बन जाती है, महादेव की कृपा से जटा बनती है। अब बनती है, उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो स्कैल्प में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, गंदगी जमा हो रही है, वॉश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्लीन करके उसको व्यवस्थित बनाते हैं, तो जिससे सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है या साधु संत जो भी है वो अपने आप को हल्का फील करता है। काफ़ी सारे क्लाइंट के मेरे इंस्टाग्राम पे रिव्यू डाले हुए हैं कि उनको पहले कैसा लगता था, अब कैसा फील हो रहा है, और हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट भी हैं जो बाल ख़राब कर देते हैं, तो हमारा पूरा प्रोफेशनल काम है। तो इस तरीके से हम जटा संवारते हैं और जटा को सही करते हैं, जिनको लगाना है लगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत ही लगाते हैं, हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको बालों की समस्या रहती है, डेंसिटी नहीं होती, लेडीज़ वगैरह, अघोरी वगैरह हमारे पास आते हैं। अच्छा। जी, वो नागा साधु अभी आई थी हमारे पास, वो भी जटा हमारे पास से लगवा के गई। ऐसे काफ़ी लोग आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग लगाते हैं। अच्छा। सब अलग अलग प्रकार है, कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल से जुड़ा है वो इसलिए लगाता है, सिद्ध करके लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये नॉर्मल विग है, नॉर्मल जो मार्केट में विग मिलता है आपने पहन लिया और छोड़ दिया, नहीं, ये लगता है तो परमानेंट लगता है, जब तक आप खुलवाओगे नहीं खुलेगा ही नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर दो।